हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्कर और आप देख रहे हैं कोड पुष्कर। तो आज की इस वीडियो में हम एक कैलकुलेटर बनाना सीखेंगे, सिंपल कैलकुलेटर जो अपनी एक सिंपल कैलकुलेशंस को सॉल्व कर पाएगा। जैसे प्लस माइनस और किसी भी दो वेरिएबल्स हैं जिसमें कोई वैल्यू स्टोर है, 6 हो सकती है दोनों में, 10 कुछ भी अलग अलग हो सकती हैं, उनका रिमाइंडर निकाल के दे सकता है। रिमाइंडर के लिए हम मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो ऑपरेटर्स की आपको पहले से वैल्यू वो नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की, ठीक है, तभी ये हो पाएगा। तो देखते हैं कि एक सिंपल कैलकुलेटर हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं C++ कोड की हेल्प से। ठीक है, तो ये पूरा कोड C++ में है, तो इसे अब पढ़ना देखते हैं, इसका डायग्राम समझते हैं। पहले हम IOStream नाम की हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे जिसके अंदर अपना cout फंक्शन इंक्लूड रहेगा। ठीक है, फिर एक यूजिंग नेम std नाम, इसको वेरिएबल का मेंशन करेंगे इस स्टेटमेंट को, जिसकी मदद से हमें बार बार std वो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर ना लिखना पड़े। ठीक है, फिर अपना मेन फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर अपना पूरा कोड करेंगे और यहीं से कंपाइलर पूरे अपने कोड को रीड करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, फिर शुरू में क्या करते हैं, हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जो भी हमें पूरे कोड में ज़रूरत पड़ने वाली है, जिन्हें भी वेरिएबल्स की। तो मैं उन वेरिएबल्स का डिक्लेयर करता हूँ। AB नाम के 2 वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करे हैं जिनका दोनों का डेटा टाइप फ्लोट रहने वाला है। फ्लोट में हम कोई डेसिमल वाली वैल्यूज़ स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यही है फ्लोट का कि हम डेसिमल वैल्यूज़ स्टोर करा सकते हैं। अगर आप इंटीजर भी दोगे इनपुट में तो वो भी स्टोर हो जाएगी, पर इंटीजर में फ्लोट स्टोर नहीं होगा, लेकिन फ्लोट में आपको फ्लोट भी स्टोर हो जाएगा और इंटीजर वाली वैल्यू भी चल जाएगी। ठीक है, और फिर एक जैसे हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक कैलकुलेटर बना रहे हैं। कैलकुलेटर में क्या होगा, हमें प्लस माइनस करना होगा। तो प्लस माइनस कैसे करेंगे, किन्हीं भी दो वेरिएबल्स ऑपरेंड्स के बीच में, किन्हीं भी दो ऑपरेंड्स के बीच में करेंगे ना। मतलब प्लस करना होगा तो 4 6 को प्लस करेंगे, मतलब AB में मान लो 4 6 स्टोर है तो 4 6 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो किन्हीं दो वेरिएबल्स के बीच में खेलना है हमें, इसलिए हमने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए। और प्लस मैं ये कैसे पता लगाऊंगा कि मुझे प्लस में प्लस करना है, मतलब कि मुझे अगर प्लस करना है तो वो कैसे पता लगवाऊँ, इसको का अपने इस कोड में कैसे रिप्रेजेंट करूँगा उसको। ठीक है, उस एक्सप्लेनेशन को कैसे रिप्रेजेंट करूँ। तो मैं एक OPR नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ जिसको जो ऑपरेटर्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ऑपरेटर्स मतलब जो अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई मॉड्यूलस, ये सब। ठीक है, तो इनको रिप्रेजेंट करेगा। इसका डेटा टाइप कैर रहता है, कैर होता है क्योंकि ये कैर ही है। प्लस माइनस डिवाइड और ये स्टार जो मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये परसेंटेज वाला साइन। ठीक है, तो OPR में वेरिएबल डिक्लेयर करा जो ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका डेटा टाइप है कैर, मतलब कैरेक्टर। ठीक है, ये कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करेगा। ठीक है, तो अब टाइम आ गया कि इनपुट लेूँगा यूज़र से A और B की वैल्यू। तो मैं डिस्प्ले करवाऊँगा कि एंटर द वैल्यू ऑफ A, उसे रीड कर लूँगा, और फिर डिस्प्ले करवाऊँगा कि एंटर द वैल्यू ऑफ B, उसे भी रीड कर लूँगा, और फिर एंटर करवाऊँगा ऑपरेटर को कि आप क्या करवाना चाहते हैं कैलकुलेटर से, प्लस या माइनस या डिवाइड मल्टीप्लाई एंड व्हाट है क्या। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे चॉइस भी दे दी, मतलब ये रिप्रेजेंट भी कर दूंगा स्ट्रिंग में कि ये इन ऑपरेटर्स में से कोई एक आप चूज़ कर सकते हैं एक बारी में। तो जो भी वो इनपुट देगा ऑपरेटर, वो इसमें इस सीन फंक्शन से हम रीड कर लेंगे और यहाँ पे OPR को कॉल कर लेंगे ताकि वो वैल्यू इसमें स्टोर हो जाए। ठीक है, OPR में। तो अब एक स्विच केसेस लगाएंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो हर केस में एक पर्टिकुलर फंक्शंस अपना हर केस में का कोई अपना अलग महत्व होगा। जैसे फर्स्ट केस में हम प्लस करवाएंगे, सेकंड केस में माइनस करवाएंगे, ऐसे। ठीक है, तो स्विच में हमें पहले यहाँ पे कंडीशन पास करनी होती है कि अगर ये कंडीशन पास होने के बाद ये हर केसेस से मैच होगी, जिस केस से भी ये कंडीशन ट्रू निकल गई वो वाला केस एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज़ अपना लास्ट में डिफ़ॉल्ट केस पड़ा रहता है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो हमने OPR को यहाँ पे पास कर दिया है स्विच में जो भी एक्सप्रेशंस देते हैं। ठीक है, तो उसमें मैंने OPR को पास कर दिया है। OPR के अंदर क्या हो सकता है हमारा, प्लस माइनस जो भी हम करवाना चाहते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है, माइनस प्लस डिवाइड, और रिमाइंडर निकलवाना चाहते हैं वो भी निकल सकता है। तो इनमें से कोई एक OPR में होगा, तो हर किसी के लिए हमने
एक पर्टिकुलर केसेस डिफाइन कर दिए हैं, इसके अंदर डिक्लेयर कर दिया है, जिसमें केस पहला केस है प्लस पे, ठीक है। तो प्लस एक कैरेक्टर है, तो इसको हमने सिंगल इससे इन्वर्टेड कॉमा से रिप्रेजेंट करा है इसलिए, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला सिंबल लगाएंगे। तो इसके बाद यहाँ पे नीचे जो भी करना है, प्लस करना है तो डिस्प्ले करवा देंगे सी आउट, और फिर यहाँ पे प्रोसेस करवाएंगे सी ए प्लस बी। यहाँ पे ए प्लस बी, ए की वैल्यू बी की वैल्यू भी पास हो जाएगी, और फिर हम एक बार में से प्लस ही कर सकते हैं। तो इसलिए हम एक बार में प्लस ही कर पाएँ, बाकी के केसेस में ना जा पाएँ। तो इसलिए मैंने ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल कर लिया है कि अगर मैं प्लस करवाना चाहता हूँ तो यही वाला केस एग्जीक्यूट होगा, और फिर जब कंपाइलर ब्रेक कीवर्ड को पढ़ेगा तो वो सीधा ब्रेक को पढ़ के ब्रेक का मतलब ये होता है कि आप उस ब्रेक को जैसे ही रीड करेगा कंपाइलर तो वो सीधा लूप से बाहर हो जाएगा, मतलब केस स्विच वाली लूप से पूरे से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले केस में हमने प्लस करवाया, सेकंड केस में माइनस करवा दिया, ए माइनस बी, और ब्रेक यहाँ पे भी लगा दिया। थर्ड में हमने मल्टीप्लाई करवाया, फोर्थ में हमने डिवाइड करवाया, और फिफ्थ केस में हमने यहाँ पे मॉड्यूलस ऑपरेटर का इस्तेमाल करा, जो कि हमें रिमाइंडर निकाल के देगा ए और बी का, ठीक है। तो उसे भी डिस्प्ले करवा देंगे सी आउट से, और फिर ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल कर लेंगे। और अगर मान लो कि यूज़र इन ऑपरेटर्स में से अर्थमेटिक ऑपरेटर जो हमने बताए हैं अभी आपको, प्लस माइनस ये सब, इनमें से कोई और ही अलग ही दे देता है जो अपनी केसेस में है ही नहीं, आउट ऑफ केस है, तो उस केस में अपना डिफ़ॉल्ट वाला ब्लॉक, मतलब डिफ़ॉल्ट वाला ये स्टेटमेंट जो कि डिफ़ॉल्ट में है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, मतलब कि हमारी इनकरेक्ट चॉइस है या फिर ऑपरेटर इनकरेक्ट हमने इनपुट दिया है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपना इस करली ब्रैकेट से हम स्विच वाली लूप को क्लोज़ कर देंगे, और फिर लास्ट में रिटर्न 0 लिख के मेन फंक्शन को क्लोज़ कर देंगे। तो इसमें इतना ही है, ठीक है। कोड तो आपने देख लिया, अब इसे रन करके देख लेते हैं। तो ये है कोड अपना पूरा, ये है पूरा कोड। अब इसे रन करके देखते हैं लैपटॉप में। तो मैंने यहाँ पे कोड लिख लिया है अपना कैलकुलेटर वाला। अब इसे रन करता हूँ अलग अलग वैल्यूज़ के लिए। तो पहले मुझे ए की वैल्यू इनपुट देनी है, तो सपोज करो 5 दे देता हूँ। बी की वैल्यू देनी है तो 10 दे देता हूँ। अब मुझे चूज़ करना है कि क्या कौन सी कैलकुलेशन करना चाहता हूँ मैं, प्लस माइनस या फिर और कुछ। तो मैं प्लस कर लेता हूँ पहले, सबसे इजी वाली। तो अपना आ चुका है सम 15, ठीक है। तो अब एक और बार रन करता हूँ इसे दूसरे ऑपरेशन के लिए किसी। तो ए की वैल्यू इनपुट देता हूँ 4, बी की वैल्यू इनपुट देता हूँ 2, और इस बार मैं इसे माइनस कर दूंगा तो 2 आना चाहिए, तो 2 आ गया है, ठीक है। तो एक बार और रन करता हूँ डिवाइड के लिए। तो ए की वैल्यू इनपुट देता हूँ 25, बी की वैल्यू इनपुट देता हूँ 5, तो डिवाइड करता हूँ और 5 आना चाहिए, तो 5 आ चुका है, तो सही चल रहा है। तो एक बार और देता हूँ इसे मल्टीप्लाई के लिए, तो 3 इंटू, सॉरी, मुझे इसमें बी की वैल्यू इनपुट देनी है, फिर इन मल्टीप्लाई, और 3 5 जा 15, तो सही आ गया। तो एक बार और मॉड्यूलस ऑपरेटर के लिए इनपुट देता हूँ जो कि अपना रिमाइंडर निकालेगा। तो ए की वैल्यू, पहले ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 2 दे देता हूँ, और रिमाइंडर निकालने के लिए ये वाला ऑपरेटर। तो आउटपुट 1 आना चाहिए, तो 1 आ चुका है, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें चैनल। थैंक यू।